हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कई प्रसिद्ध नेता और राजनेताओं या उद्योगपतियों के नाम सामने आए, परंतु हम उनका नाम इस समय घोषित इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मूल मुद्दे से फोकस नहीं हटाना है। यही वजह है कि हम कोई नाम घोषित नहीं कर रहे हैं और आवाजें बदली गई हैं। हमारे सहयोगी को अनेक प्रकार के खतरों से बचाना हमारा कर्तव्य है। 8 नवंबर को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने नोटबंदी का ऐलान किया। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इस अद्भुत घोषणा ने 100 करोड़ लोगों को चौंका दिया, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाए कि अचानक पीएम साहब ने देश के लोगों पर यह सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की। नरेंद्र मोदी जी ने फरमाया कि नोटबंदी करने के पीछे ये कारण या लॉजिक थे: भ्रष्टाचार को समाप्त या कम करना, काले धन को खत्म करना, नकली नोटों को खत्म करना और आतंकवाद को खत्म करना। तमाम देश विदेश के अर्थशास्त्रियों ने इस नोटबंदी की कड़ी आलोचना की और यहाँ तक कहा कि ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ एक तरह का अमानवीय अत्याचार किया गया है। पीएम साहब का निशाना अगर उनके बताए हुए 4 मुद्दों की तरफ नहीं था तो असली निशाना कहाँ था? इस नोटबंदी से बीजेपी एवं उनके सहयोगी और चुने हुए लोगों ने 1 लाख करोड़ से भी अधिक रुपए अंदर कर लिए। हम लोगों ने कई सूत्र इस्तेमाल करके बीजेपी के अंदर के लोगों तक पहुंचने की कोशिश की और उसमें सफल रहे। ये लोग नोट एक्सचेंज की गैर कानूनी और घिनौनी हरकत में जुटे हुए थे। ये देखिए, हमारे खोजी पत्रकार कई दिनों से खबर दे रहे थे कि गुजरात में नोट एक्सचेंज का काम बड़ी जोरों से चल रहा है। इस वजह से हमने कुछ विश्वसनीय सूत्रों से एक नामचीन उद्योगपति से संपर्क किया। गुजरात के इस नामचीन उद्योगपति ने हमें आश्वासन दिया कि कितनी भी रकम हो गुजरात में वो एक्सचेंज करवा देंगे। इस उद्योगपति ने हमें एक बीजेपी के कार्यकर्ता से मिलवाया। वो काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और जब उन्होंने सुना कि हमें 100 करोड़ रुपए की रकम बदलवानी है तो उन्होंने तुरंत ये काम करने वाले से मिलवाया। हमें अहमदाबाद के एक 5 स्टार होटल में बुलाया गया जहां पर इस वरिष्ठ कार्यकर्ता ने एक और बीजेपी के कार्यकर्ता से मिलवाया और आगे आप खुद देखिए ये चौंका देने वाले वीडियो को। कुछ ही देर के बाद होटल से हमें भाजपा का कार्यकर्ता गाड़ी में बैठा के ले गया। अहमदाबाद से गांधीनगर की तरफ कमलम बीजेपी के मुख्यालय पर पहुंच गए। वहां पर इस कार्यकर्ता ने हमें रुकने को कहा और कहा कि उसे अंदर कुछ जरूरी काम है। काफी देर तक टेलीफोन करने के बाद कार्यकर्ता खुद अंदर गया और लगातार आप देख रहे हैं वो फोन के ऊपर पैसे लेने देने की बातें करते हुए अंदर प्रवेश कर रहा है। उसके बाद हम अहमदाबाद की ओर फिर लौटे और मेन हाईवे से गाड़ी किसी फार्म हाउस की तरफ मुड़ी। 4-5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर गाड़ी फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंची और इस कार्यकर्ता ने हमें बताया कि यहाँ पर हमारा काम कर देंगे। आगे की बातें आप खुद सुनिए। करसन भाई का रेफरेंस दिया था, हमारे बॉस हैं, उनको रेफरेंस दिया था प्रदीप भाई का। तो प्रदीप जी ने फिर जो कहा था कि यहाँ चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। हमारे सर की खास है, थोड़ा परसेंटेज का ठीक कीजिए ना। परसेंटेज की बात नहीं, देखो बड़ा काम करना है तो परसेंटेज तो थोड़ा सा तो ठीक कीजिए, बहुत ज़्यादा है।
एक 2% में टके अरे कहाँ 1-2%, 1-2% कहाँ? मैं 5 लेके आया, 3 लेके जा रहा हूँ, 40% कट रहा है। तो 40% तो हमको तो 1-2% ही मिलता है ना, वो कैसे? बाकी के सब ऊपर जाता है। हम लोग साहब को भेजते हैं, फिर साहब पार्टी में देते हैं, दरिया में डालते हैं, वो कुछ भी करे, तो तुमको क्या करना है, हमको क्या करना है, छोड़ो ना वो बात को यार, कुछ समझता नहीं है। नहीं वो ठीक है, पर 40 थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा तो ठीक कीजिए। हम लोग वो नहीं कर सकते, वो एक बार सेट जो हो गया है वो हो गया, तो आप उस पर डिस्कस ही मत कीजिए। पर ज्यादा है ना थोड़ा। भाई 30-40 अगर हमको बताओ तो हम भी प्रॉपर्टी यही रहते दुबई में। दुबई? अरे इन दिनों कौन से प्रॉपर्टी, 4-4 घंटे तो लाइन में लग के 2,000-4,000 कैश निकलता है बैंक से। तो हम भी तो लाइन में खड़े हैं ना। आप कौन सी लाइन में हो? दुबई में प्रॉपर्टी लेने की लाइन में। अच्छा, दुबई में क्या है? ये देखिए, ये प्रोजेक्ट है ना, सब हमारे लोग ने लिया हुआ है। अगर आपकी मेजर लॉबी में किसी को भी इंटरेस्ट है ना तो बताइएगा, आपको मैं कमीशन दूंगा एक्स्ट्रा का, अच्छे भाव में दिला के देंगे। द मैक, दुबई। ये तो बहुत महंगे महंगे घर होंगे। अरे कितना बड़ा है, चलो सर, कितने प्रोजेक्ट हैं ये? कमाल है, कमाल है। अरे कमाल नहीं, कमल है कमल, ये कमल का कमाल है। मैं सब 2 बार चेक कर लिया, आप भी चेक कर लो, नो प्रॉब्लम। देखिए ये अपने दो शेयर है 500 में, और ये 3 है 1000 में, ठीक है। तो आपके आदमी लोग ने भाई गिन लिया है, आपके लिए वेट कर रहे थे, अभी उन लोग का 1 घंटा हो गया वेट करते करते। तो जरा प्लीज कंफर्म कर दीजिए आप। मतलब 5 खोखा આવી ગયા છે, 2 દાગીનામાં છે, 500 ના 2 છે, 1000 ના 3 છે। હું ઘર લઈ જાઉં? दे दिया सामान उनको? कौन है वहां पे? हाँ जयेश भाई है ना, मेरी बात करो। हेलो जयेश भाई। हाँ गिन लिया? 5, हाँ जरा को कंफर्म कर दो ना। जयेश भाई वहाँ सामान दे दिया लड़के ने। हेलो, हाँ कन्फर्म करो છું અહીંયા હોટલમાંથી કેટલા છે? બે છે ને 3 છે, ઠીક છે। પાંચસો ના 3, 1000 ના 2। नहीं नहीं उल्टा है, 500 का 2 है, 1000 का 3 है। 1000 ના 3। हाँ टोटल 5। हाँ चलो जल्दी रवाना था। मिल गया ना 5? और आप देख रहे हैं कि और एक वरिष्ठ भाजपा के अधिकारी वहां आते हैं और ये कार्यकर्ता खड़ा होके उन्हें आमंत्रित करता है। कुछ ही देर में ये दोनों एक कमरे में प्रवेश करते हैं और हमारे प्रतिनिधियों को दूसरे कमरे में बैठने के लिए आदेश देते हैं, परंतु हमारे प्रतिनिधि ने शातिरता का प्रदर्शन किया और दूसरे कमरे में नहीं गए, वहीं इंतजार करते रहे और 1 दर्जन से ज्यादा ये महाशय के टेलीफोनों पर उनकी नजर रही। कुछ ही देर में बार बार कई फोन बजने लगे। एक फोन पर को उठा के जब हमारे प्रतिनिधि ने देखा तो उसने पाया कि ये कमलम भाजपा के मुख्यालय से फोन बार बार आ रहा था।
और आगे आप खुद देखिए ये चौंका देने वाले वीडियो को। जैसे ही हमारा पत्रकार दबे पांव फोन देने के बहाने इस कमरे में दाखिल हुआ, उसके तो होश हवास ही उड़ गए। उसने पाया कि ये दोनों उसकी तरफ पीठ करके बातें कर रहे हैं। उसने इस मौके का फायदा उठाकर अपने खुफिया कैमरा में यह अद्भुत दृश्य कैद कर लिया। सामने अंदाजन 50 करोड़ से ज्यादा नकद नए नोट पड़े हुए थे। उसे देखते ही बीजेपी के कार्यकर्ता आग बबूले हो गए। आपका फोन लेके आओ। बहुत बेकार। बेंचोस, मैंने बोला था ना बाहर बैठने के लिए, अंदर क्यों आए? अरे फोन कमलम से आ रहा है, बार बार बज रहा था। मैंने सोचा अर्जेंट है इसलिए लाया। 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 15 और 10 का बन जाएगा। 10 का 30 हो गया। और अब जल्दी जाइए क्योंकि अभी कोई बड़े लोग आ रहे हैं। ठीक, मोदी जी ने ये बढ़िया काम किया। छोटे में अब इतना आ जाता है 3 करोड़, नहीं तो 4 बैग ऐसे लगते थे। राजू भाई अपने इनोवा में ले जाओ। जब देश के करोड़ों लोग एटीएम या बैंक की कतारों में खड़े हुए थे, एक चीज हमें कभी समझ नहीं आ रही थी। बीसीओ चैनल करोड़ों के नए नोट पकड़े जाने की खबरें दिखा रहे थे, लेकिन ये नोट आ कहां से रहे हैं, ये सवाल का जवाब हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो आपने देखा कि एक तरफ हमारे देश के अनगिनत नागरिक अवर्णनीय परेशानियों से निपट रहे हैं और 100 से भी अधिक नागरिक अपनी जान गंवा बैठे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी और उनके वित्त मंत्री के कंट्रोल की आरबीआई मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है। देश के साथ एक प्रकार का मजाक या खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन अब उन्हें जवाब देने का वक्त आ चुका है। उन्हें देश के 100 करोड़ लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। खुलासों के साथ कोई भी संदेह का स्थान नहीं बचेगा। निष्पक्ष जेपीसी की नियुक्ति, नई और पारदर्शिता वाली सरकार की हिंदुस्तान को सख्त जरूरत है। अभी नहीं तो कब? इस आशा के साथ कि हम अकेले नहीं हैं, देश के 100 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सच की खोज में निरंतर लगे रहेंगे। जय हिंद, हम हिंदुस्तानी।